देखिए, उनके पूरे बयान को मैं दो हिस्सों में देखना चाहूंगा। एक तो जो एक्शनेबल पॉइंट है, दूसरा जो पूरे माहौल को उन्होंने अचानक से बदल दिया है। तो जो एक्शनेबल पॉइंट है उसमें दो बातें काफी महत्वपूर्ण है कि ट्रेड डील कहीं खटाई में तो नहीं पड़ रही है। इस बात की जो आशंका चल रही थी, उस आशंका को उन्होंने पूरी तरह से खारिज किया और कहा कि ट्रेड डील कल भी इस पर बातचीत हो सकती है, कल भी इस पर फैसला लिया जा सकता है। तो एक तरीके से इशारा किया कि ट्रेड डील पर बातचीत चल रही है और ट्रेड डील होगी, कभी भी इसकी घोषणा हो सकती है। और कल जैसे शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया तो एक बड़ी उम्मीद जगी कि इस पर शायद कल से फिर से बातचीत शुरू हो जाए। दूसरी महत्वपूर्ण बात, एक जो पैक्स सिलिका की घोषणा की गई थी यूएस की तरफ से, बड़ा ही स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव था यूएस की तरफ से, जिसमें जो एआई, सेमीकंडक्टर, इन सबको जो क्रिटिकल मिनरल की सप्लाई की बात की जा रही थी, इसके लिए कुछ देश, इसमें अब तक जापान जैसे देश को शामिल कर लिया गया था, लेकिन भारत इस पूरे साझेदारी से अलग था। तो उन्हें साफ तौर से कहा कि भारत को भी इसमें फुल टाइम मेंबर बनने के लिए आमंत्रित किया जाएगा और अगले महीने आमंत्रित भेजा जाएगा। तो ये अपने आप में भारत के लिए बहुत बड़ी कामयाबी होगी। और दूसरी बात जो मैंने कहा वो है कि एक बड़ा बदलाव आया अचानक से भारत अमेरिकी संबंधों को लेकर के। जिस तरीके के बयान अमेरिका के मंत्री के वहां का आया था पिछले दिनों, जिस तरीके के बयान अमेरिकी राष्ट्रपति का आया था, लग रहा था दोनों देशों के बीच में, खासतौर से प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में कहीं रिश्तों में खटास तो नहीं आ रही है, पता नहीं कहां पे जाकर रिश्ता रुकेगा। लेकिन आज उन्होंने सारे अटकलों पर विराम लगा दिया और साफ तौर से अपने पूरे स्टेटमेंट को देखेंगे तो कई बार इस लाइन को दोहराया है कि डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी एक अच्छे दोस्त हैं, दोस्तों में कई बार मतभेद होता है लेकिन इसको दूर कर दिया जाएगा। और उन्होंने जब ये बात कही कि आने वाले कुछ महीनों में, आने वाले कुछ वर्षों में भारत से ज्यादा महत्वपूर्ण साझेदार दुनिया में कोई देश नहीं है, तो अपने आप में एक बहुत बड़ा बयान है। मुझे लगता है इसको, पूरे बयान को एक बड़े पर्सपेक्टिव में देखा जाना चाहिए। बिल्कुल, और इनफैक्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि लक्ष्मण, जब से ट्रंप ने कार्यभार संभाला है उसके बाद काफ़ी नेगोशिएशंस हुई हैं, बातचीत हुई है, लेकिन इस तरीके से किसी एम्बेसडर का आगे आकर स्टेटमेंट देना ये अपने आप में कुछ इंडिकेट कर रहा है। तो आप कहीं ना कहीं होप्स तो बिल्डअप हुई हैं, एक्सपेक्ट करें कि जो उन्होंने कहा है कल से शायद कुछ और अपडेट्स हमें हाथ लगे और कल से शायद ये बातचीत वापस शुरू होते हुए दिखाई दे। बिल्कुल, मुझे भी यही बात की उम्मीद है। हालांकि बातचीत, चूंकि इन्होंने एक लाइन और जो कही वो काफी महत्वपूर्ण है, जिसकी बाइट हम लोगों ने सुनवाया भी अपने दर्शकों को, कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है। इसके में ट्रेड डील करने में कई सारी बारीकियां हैं जिसको हमें ध्यान में रखना है। यही वजह से इतना वक्त लग रहा है, लेकिन ये डील हो करके रहेगा, ये साफ संकेत उनकी बातों से निकला। तो एक पॉजिटिव माहौल जो बनना था वो माहौल उन्होंने बनाया। जब हम लोग भी हमेशा कोशिश करते थे जानने के लिए आखिर ट्रेड डील कब होगी, कब घोषणा होगा, तो ये कहा जा रहा था कि बहुत सारी बातें लगभग तय हो चुकी हैं, अब एक सही समय का इंतजार किया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि वो सही समय बहुत जल्द आने वाला है, जिसकी बुनियाद आज यूएस के एम्बेसडर ने यहाँ पे रखी है। बिल्कुल, शुक्रिया।